11 जून की सुबह चौबेपुर के लिए कुछ खास थी। हल्की धूप और हवा में घुली एक अनकही ऊर्जा, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि का उत्सव मनाया जा रहा हो। और हो भी क्यों न, चौबेपुर क्षेत्र के 13 युवा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाई थी, आज सम्मान पाने जा रहे थे। स्थान था थर्ड आई क्लासेस, जहां एक भव्य समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। मंच पर सजी कुर्सियां, पुष्पमालाएं और मेहमानों के स्वागत के लिए मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ जैसे इन मेहनती युवाओं की उपलब्धि को सलाम कर रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर नागेंद्र सरोज ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खुशबू, अंशिका, शुभम, वसीम और अन्य साथियों की आंखों में सपनों की चमक थी, वो सपने जो अब हकीकत बन चुके थे। मंच पर उन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसी क्षण मंच से आती एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा, ये केवल विद्यार्थियों की नहीं, पूरे समाज की जीत है। ये संदेश था विजय प्रताप सिंह का, जो हर युवा के दिल में उतर गया। पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरा नमस्कार और जितने भी स्पीकर हैं सबको प्रणाम। मैं एक चीज कहना चाहूँ, सबसे पहले तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जिनका नहीं हुआ है उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें सफलता मिलता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो समय आने पर हमको सफलता मिलती है। तो जिनका नहीं हुआ उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि वो लगे रहें, आगे सफलता जरूर मिलेगी, उनको हताश ना हो। और खंड शिक्षा अधिकारी श्री सरोज ने जब कहा, जो अभी सफल नहीं हुए वे हिम्मत न हारें, सफलता उनका इंतजार कर रही है, तो कई आंखें नम हो गईं, प्रेरणा के आंसू थे वो। आज के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम सभी के लिए यह अत्यंत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के जिन भी विद्यार्थियों का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, उन सभी के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संस्थान के प्रबंधक शुभम सर ने अभ्यर्थियों के अभिभावकों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। वो दृश्य खास था, जहां मेहनत और परवरिश एक साथ सराही जा रही थी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिवम चतुर्वेदी की आवाज में जोश भी था और अनुशासन भी। उन्होंने पूरी गरिमा के साथ समारोह को आगे बढ़ाया। सफलता उसी दिन आपको मिल जाएगी जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाए। आप ईमानदारी से एक अच्छे इंसानियत से प्रयास करना शुरू करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यह 110% कन्फर्म है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर इंसानियत, प्रेम भाव, समर्पण आ गया, वो निसंदेह आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। ये तय है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। चलिए सम्मान की दुनिया में आगे चलते हैं और आग्रह करते हैं। समापन पर जब सब एक साथ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, तो ऐसा लगा मानो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और सफलता की कहानी थी, जिसे चौबेपुर ने खुद लिखा था। और यही थी सम्मान की सुबह। आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज। मेरा नाम अंशिका यादव है और मैं यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। अंशिका, ये बताओ किस तरह की तैयारी हुई कि जो है आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से आपने तैयारी की? सब लोग तो पढ़ते ही हैं, हालांकि सबको जानकारी होगी पढ़ने की अच्छी खासी, पर हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम भी यही कहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन से थोड़ा बच के रहिएगा, ऑफलाइन पढ़िए, किताबों से पढ़िए, वो आपको ज़्यादा ज्ञान देंगी। और ऑनलाइन आप लोग पढ़ते होंगे तो खुद ही एक्सपीरियंस किए होंगे कि बीच में कोई ऐड आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, तो आप लोग उसको स्क्रॉल करने लगते हैं या देखने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी, और हालांकि मैंने भी ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया पढ़ने के लिए। और दूसरी बात कि आप लोग अपने गुरुओं का सम्मान करिए, और उन्हीं का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, माता पिता का भी। अन्य बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी कहेंगे कि निराश मत होइए, अगर नहीं हो रहा है किसी का तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि मेहनत मतलब कहते हैं कि सफलता समय मांगती है। तो आप लोग कंटिन्यू अपना जो भी है तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुमन गौड़ है, मैं यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। मतलब हमारे आज़ादी के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो घर पे ही रहना पड़ता है। अन्य लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, किस तरह से तैयारी करें कि उनकी सफलता? हम लड़कियों के लिए चाहेंगे कि शिक्षा लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब हम शिक्षित रहेंगे तो हम सारे समाज को शिक्षित कर सकते हैं।
आदर्श जी, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है पहले तो? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये बताइए कि अन्य बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें ताकि उनको सफलता मिल सके? जो मैं तो अन्य साथियों को यही सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपने शिक्षकों का बात मानिए। यदि आप 6 महीने में सफलता चाहते हैं, यदि आप 1 साल 3 महीने में चाहते हैं, तो आप यदि अपने गुरुओं का बात मानते हैं तो आप उतने ही समय में सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने गुरु का ही सम्मान करना चाहिए और उनके बातों पर पूरी तरह से अमल करना चाहिए। मोहम्मद वसीम नाम है हमारा। मोहम्मद वसीम जी, मोहम्मद वसीम जी, किस तरह की तैयारी हुई कि आपके हाथ सफलता लगी जो है, और अन्य जो साथी हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम शुभम भैया के निर्देश थे, यहीं पे बैठ के पढ़े हैं दिन भर, और हमारे कुछ साथी भाग जाते हैं लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादातर नहीं हो पाती है। यहाँ पर शुभम भैया ध्यान देते रहते हैं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो कोई भी फल हो पकने में समय लगता है। हम यहाँ पर 2019 से आए हैं, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं निकल पाया हमारा, फिर लगे रहे और आज अंततः यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 283 रैंक इनका है। आपके कहने का मतलब कि ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है? जी, हमारी समस्या यही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी बेहतर है, लेकिन वो तब के लिए जैसे वैभव पहले बच्चा। आप अपना परिचय बताएं। मैं शुभम सर हूँ, मैं 3rd आई क्लासेस का प्रबंधक, जी। जो ये मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ तो हैं। आज इन बच्चों के सफलता अगर आज आप हैं, नहीं। तो ये बताइए कि किस तरह से बच्चों को आप तैयार करते हैं कि आज इतने बच्चे आपके सेंटर से जो है तैयारी करके निकले हैं, इसके विषय में जरा। बस बच्चे भैया 2.5 गुना समय घर जाके दें। अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो अगर यहाँ पर वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो घर जाके लगभग वो 7 से 8 घंटा पढ़ें और सच में पढ़ें। जैसे एक बच्चा वैभव है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये तो 2.5 साल पढ़ा, अच्छे से नोट्स बना लिया। आप एक अच्छा नोट्स जब तैयार कर लेंगे, सबसे ज़रूरी है नोट्स, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले रिवीजन शुरू करना। तो वैभव भी एग्जाम्पल है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप 2-2.5 साल अच्छे से बेसिक तैयार नहीं करेंगे तब तक लाइब्रेरी में सफलता नहीं मिल सकती, जैसा कि वसीम जी ने कहा। और मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन पहले अपने को बेसिक तैयार करें। ऑफलाइन क्लासेस जाएँ चाहे जहाँ पढ़ें, और जब अच्छी तैयारी हो जाए तब लास्ट में 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करें आप। और ये सभी बच्चों की सफलता इन्हीं के मेहनत को जाती है। और भी कोचिंग बहुत सारे बच्चे हैं जो रिटर्न निकाले हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी आगे की शुभकामनाएँ हैं, वो हिम्मत ना हारें। और मेरे भैया लोग जो भी पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के सहयोग से ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार साथियों का।